अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान सुपर लीग की आमद और पाकिस्तान सुपर लीग का डंका पूरी दुनिया में इस टाइम बाज रहा है और दुनिया के बड़े बड़े नाम जो है वो पीएसएल खेलने के लिए बेताब हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग में जो पाकिस्तान का लोकल टैलेंट है वो अपनी अपनी टीम जो है वो बदलने में मसरूफ है। और अब एक और बड़ी खबर आई है कि लाहौर कलंदर की टीम, जिसकी आज तक जो था वो यही बातें सुनने को सामने आ रही थी कि सारी टीमों में खलबली बची हुई है, लेकिन एक वाहिद लाहौर कलंदर की टीम है जिसमें कोई किसी भी किस्म की कोई भी खलबली नहीं है और वो आराम से सारी टीम्स का जो है वो जो है उनकी आनियां जानियां और उनका तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अब लाहौर कलंदर में भी जो है वो खलबली मच गई है और वो खलबली मची है फहर जमान की वजह से, क्योंकि फहर जमान ने भी लाहौर कलंदर को जो है वो छोड़ने का फैसला कर लिया है और लाहौर कलंदर जो है वो हर सूरत फहर जमान को अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि फहर जमान उनका एक इंपॉर्टेंट और अहम प्लेयर है और लाहौर कलंदर की तरफ से सबसे ज्यादा अगर किसी ने रन बनाया तो वो फहर जमान ही है। लेकिन जो है वो फहर जमान लाहौर कलंदर से जो है वो खासे खुश नजर नहीं आ रहे और इस वजह से उनने जो है वो ड्राफ्ट में जाने का फैसला कर लिया है और दो बड़ी टीम जो है वो फहर जमान से भी जो है वो मुलाकात करना चाहती हैं, उनसे डील करना चाहती हैं और उनको जो है वो ड्राफ्टिंग से पहले ही खरीदना चाहती हैं। और वो जो दो टीम्स हैं वो है कोई और टीम नहीं है, वो है कराची किंग्स, क्योंकि वो शर्जील खान के साथ उनकी जो है वो ओपनिंग करवाना चाहते हैं और डिस्ट्रक्टिव ओपनर जो है वो मैदान में उतारना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है सैफी भाई क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो भी फहर जमान को जो है वो खरीदने में काफी हद तक जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। लेकिन लाहौर कलंदर भी हर मुमकिन जो है वो कोशिश कर रही है कि फहर जमान जो है वो उनको छोड़ना ना पड़े, फहर जमान उनके हाथ से ना जाए और वो लगातार इस जो है वो तगोदो में लगे हुए कि हम किस तरह जो है वो फहर जमान को रिटेन कर ले। इसके अलावा जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने कराची किंग्स को जरूर छोड़ दिया है, लेकिन जो है वो सनसनीखेज खबरें आ रही है, तहलका खेज जो है वो खुलासे हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को जो है वो कराची किंग्स को छोड़ना पड़ा। ऐसी क्या वजूहात बनी, क्योंकि इमाद वसीम तो उनका प्रीमियम प्लेयर था, उनका कप्तान था, तो ऐसी क्या वजूहात बनी कि इमाद वसीम जो है वो कराची किंग्स से उनको जाना पड़ा। ऐसी क्या वजूहात बनी कि मोहम्मद आमिर को भी जो है वो कराची किंग्स से जाना पड़ा। तो उसके पीछे की जो है वो स्टोरी अब रिवील हुई है कि ऐसी क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये खिलाड़ी जो है नाराज होकर जो है वो नाराज है कराची किंग्स से। और ये भी खबरें सामने आई है कि इनको निकाला गया है या फिर जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने जो है वो खुद कराची किंग्स को छोड़ने का जो है वो फैसला किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फहर जमान की। फहर जमान जो है वो लाहौर कलंदर के पास प्रीमियम जो है वो आपको अभी रिटेंशन लिस्ट आनी है, तो उसमें लाहौर कलंदर जो है वो किसी 3 प्लेयर्स को जो है वो रिटेन कर सकती है प्लेटिनम कैटेगरी में। प्लेटिनम में जो है वो हैं हारिस रऊफ हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, राशिद खान है और है फहर जमान उनकी प्लेटिनम कैटेगरी में। तो उनको किसी एक प्लेयर को जो है वो छोड़ना पड़ेगा, उनको जो है वो रिटेन नहीं करना पड़ेगा, उनको जो है वो रिटेंशन लिस्ट से हटाना पड़ेगा। तो उनके लिए ये जो है वो बड़ा मसला बना हुआ है कि वो किसको जो है वो छोड़े और किसको रिटेन करे, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी उनकी टीम के कप्तान है तो उसको तो जो है वो छोड़ नहीं सकते। राशिद खान को भी छोड़ने का जो है वो ये खतरा मोल नहीं ले सकते क्योंकि वो मैच विनर प्लेयर है। और दूसरी तरफ जो है वो हारिस रऊफ है, तो हारिस रऊफ को जो है वो लाहौर कलंदर ने पिछली बार जो है वो ये कहकर उनकी कैटेगरी लो की थी और उनको जो है उनको प्लैटिनम से डायमंड में भेज दिया था और उनको ये कहा था कि हम जो है वो आपको खोना नहीं चाहते, हम किसी दूसरे प्लेयर को भी नहीं खोना चाहते, तो लिहाजा आप जो है वो इस बार आप ऐसा करें कि आप डायमंड कैटेगरी में चले जाएं, लेकिन हम आपको ब्रांड इन्वेस्टर बना के लाहौर कलंदर की टीम का, तो आपको पैसों वाइज जो नुकसान हुआ है हम आपका वो नुकसान जो है वो पूरा कर देंगे और नेक्स्ट ईयर आप हमारे जो है वो प्लैटिनम के ही प्लेयर होंगे। तो अब मसला यह है कि लाहौर कलंदर को एक प्लेयर तो जो है वो छोड़ना पड़ेगा और वो हो सकता है वो फहर जमान में से छोड़ना है या हारिस रऊफ में से छोड़ना है। तो हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर जो है वो फैसला कर चुकी है कि उनके साथ हमने वादा किया था कि हम उनको जो है वो नेक्स्ट ईयर रिटेन करेंगे। तो अब फहर जमान पर जो है वो तलवार लटक रही है। तो फहर जमान को जो है वो लाहौर कलंदर ने कहा है कि आप प्लीज ऐसा करें कि हम आपको जो है वो जाने नहीं देना चाहते, आप हमारे प्रीमियम प्लेयर हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिए आप अपनी कैटेगरी जो है वो लो करवा लीजिए, आप डायमंड कैटेगरी में चले जाएं ताकि हम आपको जो है वो अपने पास रख सकें। तो इस चीज
जिद पर जो है वो फहर जमान लाहौर कलंदर से काफी गुस्सा नजर आया है और उन्होंने कहा कि भाईजान वर्ल्ड कप में आप मेरी परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है, मैं तो इस टाइम जो है वो सुपर फॉर्म में हूं, मैंने लाहौर कलंदर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो हारिस रऊफ जो है वो उसने वर्ल्ड कप में जो है वो नाकिस परफॉर्मेंस दिखाई है, उसकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई, तो आप मुझे किस तरह जो है वो लो कैटेगरी में भेजना चाहते हैं, मैं लो कैटेगरी में क्यों जाऊं, तो लिहाजा ठीक है मैं आपकी कदर करता हूं, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता, आप ऐसा कीजिए मुझे जो है वो ड्राफ्टिंग में भेज दीजिए और अगर किसी दूसरी टीम ने मुझे डायमंड प्लैटिनम कैटेगरी में ना खरीदा तो फिर ठीक है मैं आपकी डायमंड कैटेगरी के लिए आप मुझे जो है वो पिक कर लीजिएगा, तो मैं आपके साथ फिर रहने को तैयार हूं, लेकिन मैं पहले जो है वो ड्राफ्टिंग में जाऊंगा और प्लैटिनम कैटेगरी में अगर मुझे किसी ने सिलेक्ट ना किया, और ये ऐसा हो नहीं सकता कि फहर जमान जो है वो ड्राफ्टिंग में जाए और उनको जो है वो कोई टीम ना खरीदे, मेरे ख्याल से तो सबसे पहले बोली जो है वो फहर जमान की लगेगी, तो लाहौर कलंदर को इस खतरे का जो है वो बखूबी अंदाजा है और वो इस खतरे को मोल लेना नहीं चाहते, इस वजह से जो है वो लाहौर कलंदर जो है वो मुश्किल में फंस गई है और वो बेचारी जो है वो ये चाहती नहीं है कि फहर जमान से उनको जो है वो हाथ धोना पड़े, लेकिन ये मुश्किल जो है वो लाहौर कलंदर की में भी जो है वो उनकी हल्की सी कम हो जाए, क्योंकि राशिद खान के हवाले से आ रहा है कि वो PSL 9 जो है वो नहीं खेलेंगे और वो लाहौर कलंदर की तरफ से नहीं खेलेंगे, तो अगर वो नहीं खेलते तो फिर लाहौर कलंदर का ये जो मसला फहर जमान वाला या प्लैटिनम कैटेगरी में जो है वो खिलाड़ी को रिटेन करने वाला ये मसला हल हो जाएगा और फहर जमान लाहौर कलंदर के पास रह सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये आ रही थी कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को टीम से निकाला गया या फिर उनको जो है वो खुद अपनी मर्जी से गया, ऐसी क्या वजूहात बनी है कि लाहौर कलंदर कराची किंग्स में से जो है वो उनको निकाला गया, तो उसमें सबसे बड़ा मसला पहला मसला तो ये था कि वसीम अकरम जो है वो उनके साथ इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की जो है वो अनबन काफी अरसे से चल रही थी और वसीम अकरम जो है वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को लेकर जो है वो ज्यादा खुश नहीं थे अपनी टीम में, तो इस वजह से मोहम्मद वसीम अकरम ने कराची किंग्स वालों को कहा था कि मैं इस दफा जो है वो कराची किंग्स की कप्तान जो है वो कोचिंग नहीं करना चाहता, मैं आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लिहाजा आप किसी और को जो है वो हायर कर ले, तो कराची किंग्स वालों ने वसीम अकरम को कहा कि आपको मसला क्या है, जब उन्होंने मसला बताया कि मेरी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम से नहीं बनती और हम वसीम अकरम ने प्रोग्राम में भी वर्ल्ड कप के दौरान भी कहा था कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी फिटनेस साबित करने के बजाय जो है वो टीवी पर बैठकर बातें करते हैं, तो उनका डायरेक्ट निशाना जो था वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की तरफ ही था, जिस पर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने भी जो है वो तुर्की ब तुर्की जवाब दिया था कि हमने जो है वो काफी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है, हमने अपनी फिटनेस भी कई बार जो है वो साबित की है, लेकिन हमसे ज्यादती बार बार की गई है, तो अब हमें जो है वो अपनी फिटनेस या अपनी कारकर्दगी दिखाने की जरूरत नहीं है, इनने हमें जो है वो टीम में नहीं खिलाना और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनको जो है वो अपना मुंह बंद रखना चाहिए, तो इनके इख्तलाफात जो है वो काफी आपस में चल रहे थे, तो ये चीजें जो है वो काफी अरसे से चल रही हैं, तो इस वजह से फिर कराची किंग ने वसीम अकरम को कहा कि आप जो है वो हमारी टीम के साथ ही रुकिए, हम ऐसा करते हैं कि हम वसीम जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को जो है वो किसी और टीम को दे देते हैं, तो लिहाजा उनने मोहम्मद आमिर और इसी वजह से उन्होंने नसीम शाह की जगह पे मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों को जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को देने का जो है वो ऐलान किया था, और इस वजह से भी जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम नाराज थे कि ये एक प्लेयर के बदले हम दो प्लेयर्स को देने को तैयार हैं, और दूसरा जो है वो कप्तानी का भी थोड़ा मसला था, इमाद वसीम का कराची किंग्स वाले जो है वो कप्तान भी अपना चेंज करना चाहते थे, तो इमाद वसीम जो है वो माजरत उनने ये भी समझा कि अगर मैंने कराची किंग्स में कप्तान नहीं रहना, मैं टॉप परफॉर्मर भी हूं, तो फिर बेहतर है कि मैं टीम को जो है वो छोड़ देता हूं और मैंने अगर एज ए प्लेयर ही खेलना तो मैं किसी और टीम में जो है वो एज ए प्लेयर खेल लेता हूं, तो इस वजह से भी वो इस्लामाबाद में चले गए और मोहम्मद आमिर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर में चले गए, क्योंकि सरफराज अहमद उनको अपनी टीम में लेने में इंटरेस्टेड थे। दूसरी जो बल्कि दूसरी या तीसरी कह लें सबसे बड़ी जो अहम वजह थी वो थी इमाद वसीम का और मोहम्मद आमिर का जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान जियो न्यूज के साथ जो है वो मुआहिदा, क्योंकि आप सभी को पता है जियो न्यूज और जो है वो ARY न्यूज का आपस में जो है वो कहते हैं ना वो इट कुत्ते दा वैर है, उनका आपस में जो है वो सही आपस में जो है वो जमती नहीं है, उनकी आपस में सही से लड़ाई होती है, उनकी आपस में जो है वो सही एक दूसरे के साथ खुन्नस चलती है, और दोनों चैनल जो है वो एक दूसरे के चैनल्स को नीचा दिखाने के लिए जो है वो काम करते रहते हैं, और जब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने उनसे मुआहिदा किया जियो न्यूज से, तो ये चीज जो है वो ARY की, क्योंकि कराची किंग्स और ARY वाले और जो
यार कराची किंग्स के मालिक है सलमान नसीर, और उनने जो है वो मुझे नाम एग्जैक्ट मेरा सलमान नसीर ही है उनके, तो उनका जो है चैनल है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि ये प्लेयर जो है वो कराची किंग्स के हैं, लेकिन ये बैठे जो है वो जियो न्यूज़ पे हुए हैं, और जियो न्यूज़ की वैसे भी पार्टनरशिप है लाहौर कलंदर के साथ, तो ये चीज़ जो है वो उनको काफ़ी खटकी, और उन्होंने कहा कि नहीं जी इनने हमारी बेइज्जती की है, कराची किंग्स की तरफ से ये खेलते हैं, लेकिन ये जो है वो मुआहिदा इनने जियो न्यूज़ के साथ किया है। तो ये चीज़ जो है वो जियो न्यूज़ वालों जो है वो ARY न्यूज़ वालों को, कराची किंग्स के ओनर को जो है वो पसंद नहीं आई, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को जो है वो उनने अपनी टीम से निकालना जो है वो बेहतर समझा। और इसके अलावा ये भी खबरें आ रही है कि मोहम्मद जो है वो शहजाद अहमद, जो अहमद शहजाद जो है वो उनके हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही है कि अहमद शहजाद जो है वो इस टाइम हॉट टॉपिक बने हैं, सुपर फॉर्म में चल रहे हैं, नेशनल T20 में जो है वो सबसे हाईएस्ट रन गेटर है, तो वो हर फ्रेंचाइज जो है वो उनको लेने में जो है वो दिलचस्पी रखती है। और मुझे लग रहा है कि अहमद शहजाद के बारे में ये भी आ रहा है कि लाहौर कलंदर की तरफ से वो पहले भी खेल चुके हैं, तो लाहौर कलंदर जो है वो उनको अहमद शहजाद को दोबारा जो है वो अपनी टीम में लेने के लिए काफ़ी उतावली हो रही है। और शहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये बयान मनसूख किया जा रहा है, अब ये मुझे नहीं पता कि ये झूठ है या सच है, लेकिन उनके हवाले से या लाहौर कलंदर के हवाले से ये बयान जो है वो मनसूख किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि वो अहमद शहजाद को जो है वो अपनी टीम में लेना चाहते हैं, और लेकिन वो पहले अपने प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी देखेंगे, और वो देखेंगे कि उनका कौन सा प्लेयर जो है वो किस जगह पे मौजूद है, किस जगह पे मौजूद नहीं है। तो अगर अवेलेबिलिटी हुई तो हम अहमद शहजाद को जो है वो अपनी टीम में सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।